करके आ रहे थे, दौड़ते दौड़ते क्या देखा कि अपने वाला बच्चा बाईं तरफ हो गया और छोटे भाई का बच्चा दाहिनी तरफ हो गया, जो दोनों हाथों में ले रखा था। जैसी दोनों हाथों में ले रखा था, बहनों भाइयों, जैसी सामने से आते हुए देखा बच्चों को पलट करके, तो तुरंत क्या हुआ, उन्होंने तुरंत हाथ अपने पलट दिए। और जैसे ही पलटे बहनों भाइयों, तो समझ गई दौरानी कि आज कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ थी? जैसे ही बुला करके देखा, क्या देखा कि जेठ जी का जो बच्चा था उसके पास अच्छी क्वालिटी का सेब था, और जो अपने बच्चे के पास था उसके पास सड़ा हुआ सेब था। बस वो समझ गई अब इस परिवार का बंटवारा होना चाहिए। और यदि परिवार का बंटवारा नहीं हुआ तो वो जो खेतों में काम करता है, वो जो अपने बड़े भाई को भगवान मानता है, कभी उसकी आस्था को चोट पहुंच सकती है। उसने क्या किया बहनों भाइयों, भोजन बंद कर दिया। भोजन बंद करके आसन पाटी पर लेट गई, और जैसे शाम को दौरानी आई, मतलब जेठानी आई, आकर के देखा आज तो घर में राख भी नहीं उठी, आज तो घर के बर्तन साफ भी नहीं हुए हैं। जेठ जी अपने चौपाल पर बैठे थे, आकर के उन्होंने पूछा कि आज तो घर में लग रहा है कि दीपक भी नहीं जला है। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ, आज तो उसने बर्तन भी साफ नहीं किए। तो जाकर के अंदर पूछा, पहले तो कहा तुम जाकर के पूछो अपनी पत्नी से। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जा सकती, क्योंकि वो जानती थी उसने जो करतूत किया था। वही जाकर के पूछा, बेटी तुझे कोई अस्वस्थता की कोई कारण ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा अस्वस्थ नहीं हो। तुझे तो फीवर है ना? फीवर भी नहीं है। कोई परेशानी है? कोई परेशानी भी नहीं है। तो बेटी आज भोजन क्यों नहीं बना? बस इसलिए नहीं बना, जब आप बाजार से आए थे अपने हाथ से निकाल करके तीनों चारों बच्चों को देते चले जाते थे, लेकिन आज आपने हाथ पलट दिए। अपने लिए कठोरता जिस हो और दूसरों के लिए उदारता ना हो, परिवार में कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। बहनों भाइयों, सामंजस्य बैठाना है, तो सुनिए कवि के शब्दों को। ऐ धरती के रहने वालों, ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है, धरती को